श्रीमन नारायण मित्रों, आमला एकादशी महात्म्य। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। 20 मार्च को है, वेडनेसडे है, यानी बुधवार को पड़ रही है। तो श्री कृष्ण जी बोले, इसकी कथा बहुत ही छोटी सी है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एकादशी जो व्रत करते हैं और जो नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा शैत्रथ नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकार घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी ना था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहां विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः काल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गए और दिशा का ज्ञान न हो रहा तो स्वयं को पागल समझकर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी। ये आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जग कर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी बोली, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान ने की है। तो एकादशी भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि एकादशी का जो महात्म्य है, जो हम व्रत करते हैं, जो उसका प्रभाव प्रताप है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, अनंत योनियों तक हमारे साथ ही रहता है।